हर एक से कट कर अल्लाह का हो जाना, सिर्फ उसी की याद रखना। दूसरा वस्फ है तफवीज़, यानी अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द कर देना और यकीन कर लेना कि जो अल्लाह पाक चाहेगा वही होगा। तीसरा वस्फ है तवक्कुल करना, यानी अल्लाह पर कामिल भरोसा, पक्का यकीन हो अल्लाह की ज़ात। तबत्तुल क्या चीज़ है कि सबसे कट कर अल्लाह का हो जाना। कुरान पाक में इरशाद होता है तर्जुमा कंजुल इरफान, और अपने रब का नाम याद करो और सबसे टूट कर उसी के हो रहो, उसी के बने रहो। ये 29वें पारे में सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 8 में इरशाद फरमाया। ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है कामयाबी का, तरक्की का, बहुत ही बुलंद दर्जा पाने का अहम तरीन उसूल है। डॉक्टर इकबाल के शेर का एक मिसरा, मोमिन है तो करता है फ़कीर में भी शाही, मोमिन फ़कीरी में भी शाही करता है। ऐसे लोग दुनिया में होते हैं जो बज़ाहिर दिखने में बहुत आम नहीं लगते, मगर दिलों पर उनका राज होता है। दिखने में उनका कोई प्रोटोकॉल टोलटार शोशा नहीं होता, लेकिन लोग दिल से मोहब्बत कर रहे होते हैं, दिलों पे हुकूमत कर रहे होते हैं। और ये दुआ के लिए हाथ उठा दें तो ज़माने की काया पलट देते हैं। उनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक लफ्ज़ लाखों दिलों की धड़कन बन जाता है, हज़ारों की किस्मत संवार देता है। ये वो होते हैं जो फ़कीरी में बादशाही किया करते हैं। उसकी एक मिसाल हमारे सामने अमीर अहले सुन्नत अमीर दाऊद इस्लामी की ज़ात है कि करोड़ों दिलों की धड़कन है, मुँह से एक लफ्ज़ निकालते हैं, कितनों की ज़िंदगियाँ बदल देते हैं। तो इस दौर में भी हैं, पहले दौर में भी अल्लाह वाले बहुत सारे गुजरे। ये वो होते हैं फ़कीरी में जो बादशाही किया करते हैं। ऐसा बाकमाल बनने के लिए पहला सबक ही यही है, ऐसा रुतबा पाने के लिए पहला सबक जो है कि सबसे कट कर अल्लाह के हो जाओ। मन लहुल मौला फलाहुल कुल्लु, जो अपने मौला का हो गया सब कुछ उसका हो गया। लिहाजा हमें चाहिए कि हम सबसे कट कर यानी दिल से दुनिया की माल और दौलत की मोहब्बत निकाल कर सिर्फ और सिर्फ अपने रब के हो जाएं। इसकी बरकत से दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी इंशाअल्लाह। दूसरा वस्फ है तफवीज़। तफवीज़ की एक्सप्लेनेशन ये है, वजाहत ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अंदर ये जो वस्फ था, आपने ये पक्का जहन बना लिया, अपना माइंड सेट बना लिया था कि मुझे जो बुराई या भलाई पहुंचती है वो अल्लाह की तरफ से है और उसी के हुक्म से है। लिहाजा आप अपने सारे मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते थे, उसी से उम्मीद रखते थे, उसी की जानिब लो लगाते थे, अल्लाह की रज़ा पर ही राज़ी रहते थे। ये बहुत ही प्यारा वस्फ है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो हम ये वस्फ अपना लें। दुनिया में अल्लाह की कुदरत इस दुनिया में नाफिज है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, 7वां पारा सूरह अनाम की आयत नंबर 18, और वही अपने बंदों पर गालिब है। हज़रत बिशर हाफी अपने ज़माने के वली गुजरे हैं। एक मरतबा बीमार हो गए। एक शख्स इयादत के लिए हाजिर हुआ। सलाम दुआ के बाद उसने पूछा, आलिजा कैसी तबीयत है? अब औलिया कराम की तो ये शान होती है कि हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, कभी शिकवा शिकायत नहीं करते। ये वलियों की शान है। मगर यहाँ मामला बिल्कुल ही अलग है। उस शख्स ने हाल पूछा। बिशर हाफी ने अपनी बीमारी की तफसील बताना शुरू कर दिया। मसलन पहले मुझे ज़ुकाम हुआ, नज़ला हुआ, फिर सर दर्द सार हुआ, फिर जिस्म में दर्द हुआ, फिर ये भी हुआ, वो भी हुआ। मैंने पहले फ़लाँ हकीम से दवाई ली, फिर फ़लाँ से ली, फ़लाँ इलाज करवाया। यूँ लंबी तफसील बतानी शुरू कर दी। पास एक शख्स हाजिर था, उसने अदब से अर्ज़ किया, आलिजा क्या ये शिकवा नहीं है? आप जो इतनी लंबी चौड़ी दास्तान अपने, उसने खाली हाल पूछा, आपने सारी बीमारियां गिनवाना शुरू कर दी। ये तो शिकवा लग रहा है, शिकायत लग रही है। आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया, फरमाया कि नहीं, मैं शिकवा नहीं कर रहा,
मैं तो ये बता रहा हूँ कि अल्लाह की कुदरत किस तरह मुझ पर नाफिज है कि मेरी कोई मर्जी, मेरी कोई तदबीर असर नहीं कर रही। जब अल्लाह ने चाहा तो मैं बीमार हो गया, जब वो चाहेगा मैं शिफा याब हो जाऊँ, जब वो चाहेगा शिफा मिल जाएगी। ये है अल्लाह की कुदरत। उस रब करीम की कुदरत, उसकी मशीयत हम पर नाफिज है, लिहाजा जो वो चाहता है वही होता है। हमें चाहिए कि घबराया ना करें, खौफ ना खाया करें, बस उसकी रज़ा पे राज़ी रहा करें, अपने सारे मामलात उस कादिर और क़य्यूम के सुपुर्द कर दें और इंशाअल्लाह ज़िंदगी हमारी पुरसकून हो जाएगी। तीसरा वस्फ़ है तवक्कुल। ये अल्लाह वालों का वस्फ़ है, नेक लोगों का वस्फ़ है। और सिद्दीक़ अकबर चूँकि नेकों के भी सरदार हैं, तो आपका भी बड़ा प्यारा वस्फ़ था तवक्कुल। यानी जब आपने कुरान करीम की ये आयत पढ़ी ना, पारा 12 सूरह हूद की आयत नंबर 6, और ज़मीन पर चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा करम पर ना हो। कहते हैं मैंने उस दिन के बाद, जब से मैंने ये आयत सुनी है, मैंने रोज़ी की टेंशन छोड़ दी है, रोज़ी की फ़िक्र ही छोड़ दी है कि जब रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मा करम पर ले लिया है तो अब वही मुझे रोज़ी रोटी अता फरमाएगा। हमें भी चाहिए कि हम ऐसा तवक्कुल अपनाएं। रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मा करम पर है, वो हमें रिज़्क़ अता फरमाएगा। हमें चाहिए कि रिज़्क़ की फ़िक्र में दिन रात गुजारने की बजाय नेक कामों की फ़िक्र किया करें। हम जन्नत की फ़िक्र किया करें कि जन्नत में जाना है, जन्नत में आला दर्जात कैसे पाने हैं, जहन्नम से ख़ुद को कैसे बचाना है, कब्र को रोशन कैसे करना है, आखिरत कैसे अच्छी करनी है, नेकियों का पलड़ा भारी कैसे बनाना है, पुल सिरात से कैसे गुजरना है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, मैं ताकि 1500 साल का सफ़र जो है वो तय कर पाऊँ। हम उसकी फ़िक्र किया करें, आखिरत की। दुनिया के सारे मामलात खुद ही हल हो जाए। हम सारी फ़िक्र ही दुनिया की करते हैं, जो है ही थोड़ी सी, 60 70 80 साल 100 साल चलो कर लें। इस थोड़े से अरसे के लिए इतनी फ़िक्र है, और जहाँ 50,000 साल का एक दिन होगा, जहाँ अनलिमिटेड लामहदूद ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है, वहाँ की हमें फ़िक्र नहीं। तो हमें अल्लाह की ज़ात पर कामिल तवक्कुल और भरोसा होना चाहिए कि वो हमें रिज़्क़ अता फ़रमाएगा। हमें दिन रात इसकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। यकीनन हलाल रिज़्क़ कमाना हमारी ज़िम्मेदारी है और मुनासिब तौर पर हमें काम काज भी करना है, मगर दिन रात माल दौलत ही की फ़िक्र में हलकान होते रहना ये दुरुस्त नहीं है। हम अल्लाह के कामों में लग जाएं, यानी हम नेक काम करें, हम नमाज़ें पढ़ें, हम इबादत करें, दीन की खिदमत करें, मदनी काफ़िलों में सफ़र करें, नेकी की दावत की धूमें मचाएं। इसकी बरकत से हमारे दुनियावी काम सीधे हो जाए। आप देख लें जितने बेनमाजी हैं, जितने गुनाहों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनकी ज़िंदगी डिस्टर्ब ही है। तंग दस्ती का शिकार होंगे, परेशानियों का शिकार होंगे, टेंशनों का शिकार होंगे, बेसकूनी की कैफियत होगी ज़िंदगी में। लेकिन जो लोग नेकियों में टाइम गुजारते हैं, जो लोग नेक नमाजी हैं, उनका वक्त ऐसों से अच्छा गुजरता है। जो दीगर लोग हैं ना, उनकी टेंशनें सुन के बंदा दिमाग घबरा जाता है, भाई क्या करें हम इनके लिए। आप कहते हैं कि एक नेक शख्स बहुत गरीब था, नमाज इशा से फारुग होकर घर आया तो देखा कि बच्चे सो चुके। उसने बीवी से पूछा, क्या बच्चों ने इशा की नमाज़ पढ़ ली? जोजा बोली, नहीं, घर में खाना था नहीं, बच्चे भूख से रो रहे थे, लिहाजा मैंने इनको यूं ही बहला कर सुला दिया। वो नेक शख्स बोला कि इनको जगाओ, इशा पढ़ाओ। जोजा ने मिन्नत समाजत के लहजे में कहा, बच्चे भूखे हैं, घर में कुछ खाने को नहीं है, जाग गए तो फिर खाना मांगेंगे, भूख से रोएंगे, लिहाजा इन्हें सोने दो। शोर ने जज्बा ईमानी से कहा, मेरा काम इन्हें रोटी देना नहीं है, मेरा काम इनको नमाज पढ़वाना है। रोटी देना, रिस्क देना अल्लाह का काम है, मैं अपना काम करूंगा, रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया। ये कहकर उस नेक शख्स ने बच्चों को जगा दिया, उनको मुसल्ले पर खड़ा कर दिया। अभी बच्चे नमाज पढ़ ही रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर एक शख्स बड़े से थाल में कई किस्म के खाने लेकर खड़ा था। उसने वो थाल उस नेक शख्स को थमा दिया। ये है तवक्कुल की बरकत कि रिस्क का जिम्मा अल्लाह ने लिया है, वो हमें भूखा नहीं रहने देगा। हम मुनासिब तौर पर हलाल रिस्क कमाएं, बाकी मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दें। असल में जो हमने फ़िक्र करनी है ना, वो फ़िक्र करनी है नेक कामों की, जन्नत में जाने की, जहन्नम से बचने की। ये हमारे ज़िम्मे है, हम इस पर ज़्यादा तवज्जो हमें देनी चाहिए। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये सारे औसाफ सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ात में कामिल तौर पर मौजूद थे। तो
हमें भी चाहिए, अगर कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं तो इन औसाफ को अपने अंदर पैदा कर लें। अल्लाह पाक हमें बाअमल बनाए, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।